आज हम शुरू करने वाले हैं एजिंग एनालिसिस। तो एजिंग एनालिसिस क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेड डेट से रिलेट करता है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बेड डेट से ही रिलेट करेगा। जैसे कि अगर हम पीछे आ जाए तो देखें ऊपर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो बेड डेट से, बेड डेट से क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं एजिंग एनालिसिस से। तो इसके हम एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल, फर्ज करें कि ये एज, मैं थोड़ा सा पेन जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एज 0 से लेकर 30 डेज। मैं थोड़ा सा ये इसका जो साइज है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ ताकि जो हमारा फॉन्ट है वो थोड़ा सा थिक हो जाए। दूसरा है 31 to 60 डेज। पहले लेते हैं 61 to 90 डेज। फिर ले लेते हैं मोर देन 90 डेज। तो ये आ गई एज। अभी आपको समझ में आएगा ये क्या चीज़ है, इसका मैं आपको भी मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ। ये आ गए हमारे डेटर्स आ गए हमारे और ये डेटर से फर्स्ट करें 10,000 के ये डेटर्स हैं, और ये लेते हैं हम 5,000, ये ले लेते हैं हम 2,000, और ये ले लेते हैं 1,000। ये सब डॉलर्स में है। देखिए इसका मतलब ये है कि 10,000 के ऐसे डेटर्स हैं जिन्होंने मुझे 0 से लेकर 30 डेज हो गए पैसे नहीं दिए हैं, यानी कि बिल्कुल नए नए कस्टमर्स हैं मेरे ये, जिनको मैंने अभी रिसेंटली पिछले 1 महीने में सेल्स करी है। 5,000 के ऐसे डेटर्स हैं जिनको 31 डेज से ज़्यादा हो गए और 60 डेज तक हो गए, 60 डेज से ज़्यादा नहीं हुए, कि जिन्होंने मुझे अब तक पैसे नहीं दिए। 2,000 अमाउंट के ऐसे डेटर्स हैं जिन्होंने मुझे 61 डेज से ज़्यादा हो गए और 90 डेज तक हो गए पैसे नहीं दिए। और कुछ डेटर $1,000 के डेटर्स ऐसे हैं जिनको 90 डेज से ज़्यादा हो गए और उन्होंने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब जो बंदा जितना पुराना होता जाएगा उस पर हमारा शक उतना बढ़ता जाएगा। देखिए अगर हम पिछले क्वेश्चन को देखें, गौर करें, तो डेटर्स पर हमने एक भी परसेंटेज लगाई थी। देखें मैं अगर आपसे पुराने कॉन्सेप्ट की अगर बात करूं तो देखिए यहाँ मैंने लिखा था फॉर्मूला, ये देखिए ये लिखा हुआ है। यहाँ मैं परसेंटेज ऑफ डाउटफुल डेट जो है वो एक ही परसेंटेज लगा रहा हूँ, यानी तमाम डेटर्स पर मैं एक जैसा शक कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का मतलब है मेरा शक, मेरा एस्टिमेट कि शायद इतने % लोग मुझे पैसे ना दे सकें। जैसे 28,000 के डेटर्स पर मैं शक कर रहा हूँ 3% का, यानी इसमें 1 दिन वाले भी हैं, 10 दिन वाले भी हों, 25 दिन वाले हों, 30 डेज वाले हों, 50 डेज वाले हों, सब पर मैं एक जैसा शक कर रहा हूँ, 3% का शक कर रहा हूँ। लेकिन एजिंग एनालिसिस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। एजिंग एनालिसिस ये कहता है कि भाई आप ये देखो कि कौन सा डेटर है, उसकी एज क्या है, वो कितना पुराना है, उसके हिसाब से उस पर शक करो। तो उसका मतलब ये हुआ कि हर एज वाले की परसेंटेज ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अलग अलग होगी। इस पे हम मिसाल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं 1% होगी पहले वाले पर, दूसरे वाले पर होगी 2%, थर्ड वाले पर होगी हमारी 5% और लास्ट वाले पर होगी 10%। तो देखें ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है मेरी परसेंटेज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, मेरा शक बढ़ता जा रहा है। और फर्स्ट करें कि ये आपको जो डाटा दिया हुआ है ये
31 दिसंबर 2021 का दिया हुआ है। और नीचे आपको कह रहा है क्वेश्चन के अंदर ऑन 1 जनवरी द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एड बैलेंस ऑफ $100 और रिक्वायरमेंट में कह रहा है प्रिपेयर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अब जब आपको एजिंग एनालिसिस दी हुई होगी तो उस केस में आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कैसे बनाएंगे अभी ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक अलग से कॉलम बना लेंगे। उस कॉलम को हम नाम दे देंगे अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और हम इन दोनों को यानी कि डेटर्स की फिगर को इस परसेंटेज की फिगर से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, वो होगा अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो पहले मल्टीप्लाई कराते हैं 10,000 को 1% से, तो उसका आंसर आएगा 100। फिर 5,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2% से, तो उसके भी आंसर आएगा $100। फिर 2,000 को करेंगे हम 5% से मल्टीप्लाई, तो उसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर भी 100 आएगा। और जब हम 1,000 को 10% में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा 400। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग प्रोविजन। फॉर डाउटफुल डेट। सबसे पहला काम हमने ये कर लिया कि हमने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया और जो आंसर आया वो यही था। और पर इन सबको हमने कर लिया टोटल, और टोटल करके हमने यहाँ लिख दिया, और इसका नाम क्या है, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये करने के बाद हम बनाएंगे अकाउंट। ये मैंने बनाया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। सबसे पहले लिखा मैंने बैलेंस BD, जो कि मुझे दिया हुआ है $100। ये देखिए लिखा हुआ है 1 जनवरी का बैलेंस है। और ये जो चीज़ है ना मेरी, ये चीज़ है मेरी CD, यानी जितने भी सबको ऐड करके जो आंसर आता है ये CD बैलेंस होता है। तो यहाँ लिखा मैंने CD बैलेंस, उस पर लिखा मैंने 400। अब हैवी साइड कौन सी है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। हैवी साइड मेरी डेबिट वाली है, इसको टोटल कर दिया मैंने पहले। तो यहाँ पे 400 आ गया। अब यहाँ पे भी 400 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 100 है, तो कमी कितनी है, कमी है हमारे पास 300 की। कैसे आया, ये टोटल में से मैंने माइनस करवा दिया बैलेंस BD, यानी कि टोटल में से ये बैलेंस BD मैंने माइनस करवा दिया। तो ये आंसर आ गया मेरा। इसको हम बोल देंगे इनकम स्टेटमेंट। और ये क्या है, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ये मेरा एक्सपेंस है। ये बात मैंने पिछले क्लास में भी समझाई थी, पिछले वीडियोस में भी समझाई है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और फिर ये CD को हम बना देंगे BD। जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि CD को हमें BD बनाना ज़रूरी है, इसका पेपर में नंबर होता है, 1 मार्क होता है। तो ये है हमारे पास कहानी एजिंग एनालिसिस की। तो आई होप कि आपको एजिंग एनालिसिस अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।